हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पहले बाजारों में बोली लगती थी आलू ले लो कांदा ले लो, आजकल देश में बोली लग रही है रेल ले लो प्लेन ले लो। और बोली लगाने वाले कौन हैं जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा? वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ऐसा बम्पर ऑफर और कहां? रेल, रोड, एयरपोर्ट, बिजली, गैस, पेट्रोल, माइन, स्टेडियम, गोदाम और तो और ऐतिहासिक धरोहरों को भी बेचने की तैयारी है। अहो भाग्य हमारे जो देश को निर्मला सीतारमण जैसा वित्त मंत्री मिला, जब से आई है बेचे जा रही है। बस डर इसी बात का है कि आम आदमी के बदन के कपड़े भी ना बेचने का ऐलान कर दे। वैसे मैडम इन दिनों नई स्कीम लेकर आई है। स्कीम का नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। सुनने में जरा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन यही है मोदी सरकार की बेचो बेचो योजना। इस योजना में काम कैसे होगा जरा इसे भी समझ लीजिए। इस योजना में नेशनल हाईवे, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयरहाउस, पावर ग्रिड, पाइपलाइन जैसी सरकारी संपत्तियों को बेच दिया जाएगा। एनएमपी यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी के टॉप 3 सेक्टर में रोड, रेलवे और पावर सेक्टर शामिल होंगे। इरादा है पब्लिक प्रॉपर्टी में सरकार ने अभी तक जितना पैसा लगाया है वो सब वसूल हो जाए। अगले 4 साल में 15 रेलवे स्टेडियम, 25 एयरपोर्ट और मौजूदा एयरपोर्ट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के साथ साथ 160 कोयले की खानों को मोनेटाइज किया जाएगा। केंद्र सरकार अपनी संपत्तियों को एक खास वक्त तक के लिए प्राइवेट हाथों में दे देगी। अगले 4 साल में सरकार ने देश की संपत्तियों को बेचकर 6 लाख करोड़ यानी 81 बिलियन डॉलर जुटाने का टारगेट रखा है। और तो और स्कीम की अगली शर्त तो और भी शानदार है। सरकार ने राज्यों को भी ऑफर दिया है, अगर स्टेट भी अपनी संपत्तियों को बेचते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें इंसेंटिव देगी। यानी अगर राज्य सरकार किसी कंपनी को बेचते हैं तो केंद्र उससे मिलने वाली रकम के बराबर वित्तीय सहायता देगा, और अगर वो उसको शेयर बाजार में लिस्ट कराते हैं तो उससे मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा, और अगर उसको मोनेटाइज करते हैं तो केंद्र 33% हिस्सा सहायता के तौर पर राज्यों को देगा। वाह, हम तो बेचेंगे सनम, तुमको भी बिकवा के छोड़ेंगे। पहले नारा आया न खाएंगे न खाने देंगे, आज का नारा है हम भी बेचेंगे तुमको भी बिकवाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेतहाशा भाग रही हैं। ऊपर से तुर्रा ये कि कांग्रेस सरकार ने बॉन्ड जारी किया, उसी का परिणाम आज मोदी सरकार भुगत रही है। लेकिन उसी कांग्रेस ने देश के लिए जो 60-70 सालों में कमाया, अब उसे ही बेचकर देश को जेब भरने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। नीति आयोग का दावा तो इससे एक कदम आगे है। नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 20 से ज्यादा एसेट क्लाउज मोनेटाइज किए जाएंगे। पहले ही साल यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में 88,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा गया है। अब समझ में आया, पिछले 3 साल से जो मोदी जी लाल किले से लाल घुट्टी पिला रहे हैं, उसके पीछे का सच सुनकर सिर्फ मलाल ही हाथ लगेगा। सरकार का तर्क हंसाने वाला है और गैर जिम्मेदाराना भी। क्यों? वजह सुनिए। सरकार ने कुछ एफसीआई के गोदामों को 2 साल पहले अडानी को लीज पर दे दिया। ये लीज 10-20 साल का नहीं है, 99 साल का है। सरकार कह रही है कि प्राइवेट हाथों में एक तय वक्त के लिए सरकारी संपत्तियां लीज पर दी जाएंगी, फिर प्राइवेट कंपनी से टेन्योर खत्म होने के बाद सरकार संपत्ति वापस ले लेगी। इसका एक और मतलब है, कहीं वो लीज 99 साल वाला तो नहीं है। देश में 27,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं, जिनकी कीमत है करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए। 400 रेलवे स्टेशन, 150 ट्रेनों को बेचने की तैयारी है, जिनकी कीमत है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। 42,300 सर्किट किलोमीटर की सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, जिनकी कीमत है करीब 67,000 करोड़ रुपए। 8,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, जिसकी कीमत है करीब 24,000 करोड़ रुपए। 5,000 मेगावाट का हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी जनरेशन की कीमत लगाई गई है 0.32 लाख करोड़ रुपए। 4,000 किलोमीटर की ऑयल पाइपलाइन की कीमत लगी है 0.22 लाख करोड़ रुपए। MTNL BSNL के टावर की कीमत लगी है 0.39 लाख करोड़ रुपए। 160 कोल माइंस की कीमत लगी है 0.32 लाख करोड़ रुपए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 21 प्रोजेक्ट्स, 31 बंदरगाह प्रोजेक्ट्स को बेचकर 0.34 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा गया है। 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी बेचा जाएगा, जिनसे आएंगे कुल 0.11 लाख करोड़ रुपए। पूरा प्लान सेट है।
बेचो बेचो योजना आ चुकी है। पहले सरकार एयरपोर्ट और एफसीआई अडानी को देती है तो लोग बहुत हल्ला मचाते थे। अब तो लाइसेंसी बिकाऊ योजना आ चुकी है, इसलिए ज्यादा बिकेगी, खुलेआम बिकेगी और आप मुंह देखते रह जाएंगे। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने तो कविता के लहजे में सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, ये राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब हमारे दो का, बैल हमारे दो का, हल हमारे दो का, हल की मूठ पर हथेली, किसान की फसल हमारे दो की, कुआं हमारे दो का, पानी हमारे दो का, खेत खलिहान हमारे दो के, पीएम हमारे दो के, फिर किसान का क्या, किसान के लिए हम हैं। तो मित्रों, आपको ये बेचो बेचो योजना कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।